हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज हम आप सबके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं। वो है आपका उत्सर्जी तंत्र। तो आज हम देखने वाले हैं किडनी के बारे में, उसका क्या कार्य है, उसका क्या स्ट्रक्चर होती है, ये सभी। तो कह लीजिए कि आपका किडनी से रिलेटेड आपका टोटल 2 वीडियो देंगे। उसमें आपका किडनी का लगभग कह लीजिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा आपका। और टोटल 3 वीडियो में आपका पूरा एग्जैक्टरी सिस्टम खत्म हो जाएगा, यानी कि टोटल उत्सर्जी तंत्र। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहिए। चलिए आज का हम पहला सवाल शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कह रहा है कि मूत्रीय तंत्र का चित्र बनाकर नामांकित करें एवं गुर्दे के कार्यों का वर्णन करें, यानी कि ड्राई लेवल डायग्राम ऑफ यूरिनरी सिस्टम एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ किडनी। आप देख सकते हैं ये आपका झारखंड बिहार नर्सिंग में कई बार पूछा भी जा चुका है। सबसे पहले इसका फिगर देखते हैं। तो देख सकते हैं ये आपका यूरिनरी सिस्टम का डायग्राम है जो ऑलरेडी नामांकित किया हुआ है, तो इसे हम समझते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस पर। कह रहा है कि हम आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट मेन चीज़ें हैं उनके बारे में जानकारी दे देंगे। आप इसे PDF को बाद में आराम से धीरे करके आप इसे देख सकते हैं, इसको सारे नामों को। तो चलिए, ये वाला आपका होता है, ये पूरा ये आयोटा होता है, और ये इन्फीरियर वेना कावा होता है। ये आपका एड्रिनल ग्लैंड हो गया, और ये लेफ्ट किडनी हो गई आपकी, और ये राइट किडनी, और ये भी आपका एड्रिनल ग्लैंड ही हुआ। ये आपका लेफ्ट सुप्रारीनल वेन हो गया, और ये लेफ्ट रीनल आर्टरी होगी रेड वाली। इसी तरह ये इसमें वेन और आर्टरीज फैली हुई है। और सेम इसी तरह राइट साइड में राइट रीनल आर्टरी, राइट रीनल वेन, राइट मिडिल सुपरीनल आर्टरी, राइट सुपरीनल वेन। तो ये सब हो गया आपका। और ये बताया है आपका ये दोनों यूरेटर है। भी नीचे थोड़ा सा चल रहा है, तो यूरेटर आपका ब्लैडर में आकर मिल जाती है, जहाँ पर कह लीजिए कि मूत्रा से जहाँ पर सारे मूत्र एकत्रित होते हैं, सारी यूरिन आपका। और ये पकड़ाता है यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा देख सकते हैं, ये लेफ्ट यूरेटर हो गया, ये राइट यूरेटर। बाकी इन्फीरियर आर्टरी, सुपीरियर आर्टरी, ये सब है। बाकी क्या क्या नाम किया हुआ है इसका PDF हमको दे देंगे, आप देख चेक कर सकते हो उधर। चलिए अब देखते हैं हम किडनी का क्या क्या कार्य होते हैं। तो बारी बारी से किडनी का कार्य को समझते हैं। कहता है कि किडनी का मुख्य कार्य रक्त को छानना एवं छने हुए तरल से शरीर के लिए उपयोगी एवं आवश्यक पदार्थों का फिर से अवशोषण करके मूत्र का निर्माण करना। और कहता है कि मूत्र का निर्माण करने के अतिरिक्त किडनी और भी कार्य संपादित करते हैं, जिसमें सबसे पहला कार्य किडनी करती है क्या कि भोजन के मेटाबॉलिज्म यानी कि चयापचय के अंतिम उत्पाद, जो भोजन के मेटाबॉलिज्म का जो अंतिम उत्पाद होता है, जैसे आपका जल हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, इसका उत्सर्जन करके शरीर से बाहर निकालती है। और शरीर में जितने भी हानिकारक औषधि या फिर विष या रासायनिक पदार्थ हैं उनको भी ये शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। और सेकंड में कहता है कि किडनी जल एवं इलेक्ट्रोलाइट का एक परफेक्ट संतुलन बना करके रखती है। कहता है कि पूरे शरीर में जल को बैलेंस करके रक्त के प्लाज्मा आयतन को स्थिर बनाए रखता है। नेक्स्ट, रक्त एवं शरीर के अन्य तरलों के रासायनिक संगठन को भी नियंत्रित रखती है। और पांचवा पॉइंट कह रहा है कि शरीर में एसिड बेस को बैलेंस को बनाए रखता है। छठा में शरीर में स्थित तरल के ऑस्मोटिक प्रेशर को बनाए रखने में भी सहायता करता है। सातवां पॉइंट कह रहा है कि ये अमोनिया उत्पन्न कर शरीर में रक्त का हाइड्रोजन आयतन सांद्रण को स्थिर रखता है। हमारा आठवां पॉइंट कहता है कि शरीर के तरलों का आयतन, शरीर में जितने भी तरल हैं उनकी तान्यता, यहाँ पे तान्यता नहीं यानी यहाँ पे उनकी तनुता होगी।
तनुता होगा यहाँ पर, एवं उनकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। और हमारा इसका लास्ट और आखिरी कार्य है, कहता है कि रेनिन जो एक एंजाइम है उसे उत्पन्न करके ब्लड प्रेशर को नियमन करने में मदद करता है। यानी कि ब्लड प्रेशर को नियमन करने में कौन सा एंजाइम मदद करता है, तो रेनिन, और रेनिन को किडनी उत्पन्न करती है। तो ये था आपका टोटल 9 पॉइंट जो किडनी का कार्य है। अब आगे देखते हैं हमारा दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कहता है कि गुर्दे की बनावट एवं कार्यों का सचित्र वर्णन करें। तो किडनी का क्या स्ट्रक्चर होता है और कार्य तो खैर अभी हम वो आपको बता दिए हैं। तो गुर्दे की बनावट का हमको सचित्र वर्णन करके बताते हैं क्या इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। इसमें भी आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी बिहार, झारखंड, यूपी में कई बार पूछा जा चुका है सब में। तो सबसे पहले हम देखेंगे गुर्दे की बनावट यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। कहता है कि मानव में वृक्कों की संख्या टोटल 2 है और यह गहरे लाल के सेम के बीज की आकृति का मुख्य उत्सर्जी अंग है। और ये उदरीय गुहा यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के अग्रभाग में कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक, और उदर गुहा के यानी कि एब्डोमिनल कैविटी के पृष्ठभाग पिछला भाग में पेरिटोनियम के पीछे स्थित होता है। कहता है कि दायां वृक्क यानी कि आपका राइट किडनी लेफ्ट किडनी की अपेक्षा थोड़ा नीचे स्थित होता है, क्योंकि वहाँ पर उदरीय गुहा के दाएं अग्रभाग में यकृत होता है। क्योंकि अगर आप कह लीजिए कि अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऊपर में यकृत होता है जो इस तरह का होता है, ये 2 लोगों में बटा होता है, और इसके नीचे किडनी होती है, और जो पीछे की साइड में होती है, आगे की साइड में आपका कह लीजिए कि इसके अन्य पार्ट्स होते हैं, आपका आमाशय हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, और जितने भी ऑर्गन्स हैं। और इसके पीछे के भाग में 2 किडनियाँ होती है, जिसमें राइट किडनी आपका थोड़ा सा नीचे की ओर होता है और लेफ्ट किडनी आपका थोड़ा सा ऊपर की ओर होता है। तो ये था आपका किडनी कहाँ पर स्थित होता है वो। अब देखेंगे किडनी का साइज क्या होता है और उसका वजन क्या होता है। तो यहाँ पर कहता है कि वयस्क में प्रत्येक वृक्क करीब 11 सेंटीमीटर लंबा होता है तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। प्रत्येक वृक्क का औसत वजन जो इसका एवरेज वेट होता है वो पुरुषों में करीब 150 ग्राम एवं महिला में करीब 135 ग्राम। तो ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर एक आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका टोटल मेल के किडनी का वजन आपका होता है 150 ग्राम और फीमेल की किडनी का वजन होता है आपका 135 ग्राम, यानी टोटल मेल में आपका टोटल 15 ग्राम ज़्यादा होता है फीमेल की अपेक्षा। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि पुरुष के गुर्दे का वजन कितना होता है, तो 150 ग्राम, और महिला के गुर्दे का वजन कितना होता है, तो 135 ग्राम। चलिए, कहता है कि वृक्क में धमनियाँ व तंत्रिकाएँ हीलम के द्वारा प्रवेश करती है। आपको फिगर में दिखाएंगे कि हीलम किसे कहते हैं, तथा शिराएँ व मूत्र वाहिनियाँ इससे बाहर होकर निकलती है, यानी कि जितने भी वेन है और 2 जो आपका कह लीजिए यूरेटर है वो इससे हीलम से बाहर निकलती है, और हीलम में आपका कह लीजिए आर्टरी एंड नर्व जितने भी हैं वो सारी प्रवेश करती हैं। कहता है भ्रूणीय वृक्क करीब 12 पालिकाओं यानी कि लोबल्स का बना होता है। तो यहाँ भी एक ये इम्पोर्टेंट कह लीजिए कि लाइन है, भ्रूणीय वृक्क करीब 12 पालिकाओं का बना होता है। तो ये था आपका किडनी का क्या साइज होता है, ये कहाँ पर स्थित होता है। अभी तक हमने जाना किडनी आपका उदरीय गुहा के पीछे वाले भाग में स्थित होता है, यकृत के नीचे, जो आपका कह लीजिए राइट किडनी थोड़ा नीचे होता है। फिर किडनी का वजन किडनी का लंबाई 11 सेंटीमीटर होता है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होता है और मोटाई 3 सेंटीमीटर होता है।
पुरुषों में किडनी का वजन आपका 150 ग्राम होता है और महिला में किडनी का वजन आपका 135 ग्राम होता है। और भ्रूणीय वृक्क करीब आपका 12 पालिकाओं में बटा होता है। तो पहले आपको दिखाते हैं हिलम होता क्या है। जो ये जो आपका यहाँ पर का एरिया है इसे ही हिलम कहते हैं। इससे आपका आर्टरी और नर्व अंदर प्रवेश करती है, जबकि इससे यूरेटर और वेन बाहर निकलती हैं। अब कहता है कि प्रत्येक वृक्क ऊतक की निम्न 3 परतों से बना होता है। यानी कि जो वृक्क है आपका, जो उसके 3 परतों से ढका रहता है वृक्क आपका। तो सबसे पहला परत कहलाता है कि यह सबसे अंदर की परत होती है और मजबूत होती है, जो तंतुमय पदार्थ की बनी होती है, जिसे रेनल कैप्सूल कहते हैं। यह यूरेटर यानी कि मूत्र नली की सहती परतों में विलीन हो जाती है। दूसरा परत कहता है कि यह मध्य परत होती है, जो मतलब फैटी टिश्यू की बनी होती है, यानी कि वसीय ऊतक की, जिसे एडिपोज कैप्सूल कहते हैं। और कहता है यह रेनल कैप्सूल को ढकने का काम करती है। यानी कि किडनी का सबसे आंतरिक परत आपका रेनल कैप्सूल और उसके ऊपर वाली परत आपका कहलाती है एडिपोज कैप्सूल, जो आपका फैटी टिश्यू की बनी होती है। वैसा काम क्या है कि वसा की गद्दी नुमा परत किडनी को झटकों एवं आघातों से बचाती है। अचानक कोई भी झटका या आघात किडनी पर ना हो सके, चोट ना लग सके, तो ये आपका फैटी टिश्यू की बनी हुई आपका मध्य परत, जिसे एडिपोज कैप्सूल कहते हैं, ये आपको बचाती है और किडनी को एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अच्छी तरह से अपनी जगह पर बनाए रखती है। अब इसका तीसरा परत देखें तो कहता है कि बाहरी परत सिरमी कला के नीचे अवस्थित होती है। जो सिरमी कला होता है उसके नीचे आपका सबसे बाहरी परत होता है, जिसे रेनल फैस्टिका कहते हैं। और यह जो आपका रेनल फैस्टिका होती है, यह किडनी को चारों तरफ से घेरी रहती है और उदर की दीवार से जकड़ जाती है, ताकि किडनी आपको सही जगह पर बना रहे। तो सबसे आंतरिक परत को आपका रेनल कैप्सूल कहते हैं और उसके बाद वाली परत को आपका एडिपोज कैप्सूल कहते हैं और सबसे बाहरी परत को आपका रेनल फैस्टिका कहते हैं। तो किडनी के जो दीवारी ऊतक होती है वो टोटल 3 प्रकार को से बनी जाती है, 3 प्रकार के ऊतकों से बनी होती है किडनी। अब कहता है कि किडनी को स्ट्रक्चर देखते हैं, यदि उसका आंतरिक रूप से कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। ये अब तक हमने देखा किडनी का बाह्य स्ट्रक्चर क्या होता है। हम आंतरिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कहता है कि वृक्क की खड़ी काट में अंदर से बाहर की ओर निम्न 3 अलग अलग भाग दिखाई देते हैं। तो कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला भाग आपको दिखाई देता है वृक्कीय श्रोणि, जिसे रेनल पेल्विस भी कहते हैं। कहता है कि पेल्विस वृक्क के अंदर का एक बड़ा और कलेक्टिंग स्पेस होता है, जो यूरेटर के फैले एवं चौड़े की प्रकार का ऊपरी भाग से बना होता है। यह 2 छोटी गुहाओं के में विभाजित होता है, जिसे मेजर क्लेसेस एवं माइनर क्लेसेस कहते हैं। कहता है कि प्रत्येक किडनी में मेजर क्लेसेस की संख्या आपका 2 से 3 और माइनर क्लेसेस की संख्या 8 से 18 होती है। तो अगर पूछा कि किडनी में आपका मेजर क्लेसेस कितने होते हैं, तो मेजर क्लेसेस आपका 2 से 3 होते हैं, जबकि माइनर क्लेसेस आपका 8 से 18 होते हैं। तो ये था आपका पहला भाग। हम चलते देखते हैं इसका दूसरा भाग कौन सा होता है। ये आपका किडनी का कह लीजिए कि खड़ी काट का फिगर है। तो एक बार इसे पहले समझ लीजिए। देखिए यही आपका कैप्सूल है। ये आपका छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे बने हुए हैं, ये आपका माइनर क्लेसेस कहलाते हैं, जिसकी संख्या 8 से 18 होती है। और ये आपका मेजर क्लेसेस होते हैं, जिसकी संख्या आपका जिसकी संख्या आपका 2 से 3 होती है।
अभी जैसे बताया था आपको, ये एरिया आपका हीलम कहलाता है। ये आपका रेनल आर्टरी हो गया, ये रेनल वेन हो गया, ये पेल्विस ऑफ किडनी हो गई, ये आपका रेनल पैपिला कहलाता है, ये यूरेटर है। ये स्ट्रक्चर बनी हुई है इस तरह के, इसे पिरामिड स्ट्रक्चर कहते हैं। ये आपका मेडुला हो गया। फिर ये आपका सबसे बाहरी परत है पैरारीनल फैट, ये रीनल फैसिका और ये पेरीरीनल फैट, जो ब्रिक आपका 3 लेयर से बनी होती है, जिसमें ब्रिक की सबसे आंतरिक परत आपका रीनल कैप्सूल कहलाती है, और ये बीच वाली परत एडिपोज कैप्सूल एंड सबसे बाहरी परत रीनल फैसिका कहलाती है। तो चलिए इसको देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है आपका रेनल मेडुला, यानी कि ब्रिकिय मेडुला। कहता है कि यह किडनी के बीच का भाग है, जिसमें 8 से 18 की संख्या में रेनल पिरामिड रहते हैं। 8 से 18 रेनल पिरामिड भी होते हैं और 8 से 18 आपका माइनर क्लेसेस भी होते हैं, और जिनका आकार शंकु के समान होता है। कहता है कि रेनल पिरामिड्स के टोटल 2 भाग होते हैं, एक संकरा तथा दूसरा चौड़ा। संकरे वाले भाग को रेनल पैपिला कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे सॉरी टाइपिंग में मिस्टेक है। यहाँ पे कह रहा है कि जो कि रेनल कैप्सूला की तरफ होती है, यहाँ तक सही है। और इसके अगले वाली लाइन में कह रहा है कि रेनल पिरामिड्स में नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट्स एवं ट्यूबुलर्स रहती हैं। तो रेनल पिरामिड्स यहाँ पे आपका होगा में नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट्स, ये एक जगह आपका होगा, एंड ट्यूबेल्स रहती है, यह होगा आपका रहती है। तो कहता है कि पिरामिड्स नलिकाएं फिल्टर हुए पदार्थों को पुनः अवशोषण करती है। जो पिरामिड की नलिकाएं जो बनी होती है, वो फिल्टर किए हुए पदार्थों को फिर से एब्जॉर्ब कर लेती है। देख सकते हैं ये आपका रेनल पैपिला हो गया। तो सबसे बाहरी और सबसे आखिरी परत होता है इसका आंतरिक स्ट्रक्चर में, जो खड़ी काट होती है, उसमें कहता है कि ये आपको ब्रिकियल कॉर्टेक्स होता है, यानी कि रेनल कॉर्टेक्स। और यह किडनी का सबसे बाहरी भाग है, जो 2 भागों में विभाजित रहता है, एक बाह्य क्रोटिकल तथा दूसरा आंतरिक जुक्स्टामेडुलरी, जो मेडुला से सटा रहता है। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, गुर्दे की बनावट एवं उसके कार्य हमने देखा। और जो रेनल आर्टरी होती है और रेनल वेन होता है, ये आपको किडनी को ब्लड सप्लाई करता है। तो ये था हमारा 2 आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्ज़ाम में आते रहता है। कई बार तो आ भी चुका है, जैसा आपने खुद देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी चैनल को करें, फिर हमारे साथ बने रहें। आशा करता हूँ स्वस्थ रहें, खुशी रहें। धन्यवाद।